दिल्ली की गद्दी पर जब बादशाह अकबर विराजमान थे, तब उनका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। प्रजा सुखी थी, न्याय निष्पक्ष था और दरबार में विद्वानों की भरमार थी। इन्हीं विद्वानों में सबसे प्रसिद्ध थे राजा बीरबल। बीरबल अपनी बुद्धि, चतुराई और न्यायप्रियता के लिए पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते थे। अकबर भी बीरबल की समझ और विवेक का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर सुबह सुबह दरबार में आए। आज उनका मन कुछ गंभीर था। दरबार में बैठे अमीर, उमराव और मंत्री ये देखकर चकित थे कि आज बादशाह सामान्य से अधिक चिंतित लग रहे हैं। अकबर ने दरबार में आते ही कहा, आज हमारे राज्य में एक ऐसा मामला आया है जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। सभी की निगाहें बादशाह की ओर टिक गईं। अकबर ने आगे कहा, कल रात शाही महल के बगीचे से आम के पेड़ के कई फल चोरी हो गए। ये पेड़ खास है क्योंकि यह पेड़ हमारे पूर्वजों की निशानी है। इसकी देखभाल स्वयं शाही माली करता है। ये सुनते ही शाही माली डरता कांपता दरबार में लाया गया। उसका नाम था हरिदास। वो एक सीधा सादा, गरीब और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, हरिदास, क्या तुम्हें पता है कि बगीचे से आम कौन चुरा कर ले गया? माली ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने हमेशा ईमानदारी से सेवा की है। दरबार के कुछ मंत्री आपस में कानाफूसी करने लगे। एक मंत्री ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, यह माली ही दोषी लगता है। बगीचे की जिम्मेदारी इसकी थी। चोरी इसके रहते हुई है, अतः सजा भी इसे ही मिलनी चाहिए। अकबर कुछ देर सोच में पड़ गए। नियम के अनुसार माली को दंड मिलना चाहिए था, परंतु अकबर का दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि यह मासूम व्यक्ति चोर हो सकता है। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, यदि आज्ञा हो तो मैं इस मामले की जांच करना चाहता हूँ। अकबर ने राहत की सांस ली और कहा, बीरबल, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। सत्य का पता लगाओ। बीरबल ने माली को पास बुलाया और प्रेम से पूछा, हरिदास, क्या तुम सच कह रहे हो? हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, मेरे घर में बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चे हैं। मैंने कभी चोरी का पाप नहीं किया। बीरबल को उसकी बातों में सच्चाई नजर आई। उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलने देंगे। बीरबल ने बगीचे का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि आम के पेड़ के पास बच्चों के छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए हैं। बीरबल मुस्कुरा दिए। उन्होंने पास के गांव में पता लगवाया। पता चला कि बगीचे के पास रहने वाले कुछ गरीब बच्चे रात में आम तोड़ने आए थे। वे भूखे थे और फल देखकर लालच में आ गए। बीरबल ने बच्चों को दरबार में बुलवाया। डर के मारे वे कांप रहे थे। बीरबल ने कोमल स्वर में पूछा, बच्चों, सच सच बताओ, क्या तुमने आम तोड़े थे? बच्चों ने सिर झुका लिया और रोते हुए बोले, हाँ महाराज, हमें बहुत भूख लगी थी। हमारे घर में कई दिनों से ठीक से खाना नहीं बना। बीरबल बच्चों को लेकर दरबार में आए और सारी बात अकबर को बताई। अकबर यह सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने बच्चों की ओर देखा। दुबले पतले शरीर, फटे कपड़े और मासूम चेहरे देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। एक मंत्री ने कहा, जहां पनाह, चोरी तो चोरी है, इन बच्चों को सजा मिलनी चाहिए। बीरबल तुरंत बोले, जहां पनाह, सजा अपराध के साथ साथ परिस्थिति देखकर दी जानी चाहिए। इन बच्चों ने लालच से नहीं, भूख से चोरी की है। अकबर कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा मत क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यदि इन बच्चों को कठोर सजा दी गई तो यह न्याय नहीं होगा। इनकी गलती मासूम है। इन्हें दंड नहीं, बल्कि शिक्षा और सहायता की आवश्यकता है। अकबर ने तुरंत निर्णय सुनाया, इन बच्चों को कोई कठोर दंड नहीं दिया जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया।
अकबर ने आगे कहा, लेकिन अपराध हुआ है, इसलिए सजा भी होगी, मासूम सजा। सब चकित रह गए। अकबर बोले, इन बच्चों को आदेश दिया जाता है कि वे अगले 1 महीने तक शाही बगीचे की सेवा करेंगे, पेड़ों में पानी देंगे, पौधों की देखभाल करेंगे और माली हरिदास से काम सीखेंगे। फिर अकबर ने माली की ओर देखकर कहा, हरिदास, तुम्हें भी पुरस्कार दिया जाएगा, क्योंकि तुमने ईमानदारी से अपनी बात रखी। माली की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अकबर ने बच्चों के लिए भोजन, कपड़े और शिक्षा की व्यवस्था करने का भी आदेश दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आज आपने सच्चा न्याय किया है। अकबर ने उत्तर दिया, बीरबल, न्याय वही है जिसमें करुणा हो। मासूम गलती पर कठोर सजा राज्य को कमजोर करती है। दरबार में बैठे सभी लोग अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। बच्चे हाथ जोड़कर बोले, हम आगे से कभी गलती नहीं करेंगे। अकबर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारना ही सच्ची सजा है। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने ये सिद्ध कर दिया कि न्याय केवल दंड देने का नाम नहीं, बल्कि सही मार्ग दिखाने का नाम है। मासूम अपराध पर दया और समझदारी ही सबसे बड़ी सजा होती है। हर गलती पर कठोर दंड आवश्यक नहीं होता। न्याय में करुणा होना बहुत जरूरी है। मासूम अपराध को समझदारी से सुधारा जा सकता है।